हेलो। आज हम मेकअप करने वाले हैं, बहुत ही क्यूटी ब्यूटी सा मैट मेकअप हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप मेरा वही रहेगा, मॉइस्चराइज़र। विदाउट मॉइस्चराइज़र आई विल नॉट डू एनीथिंग, है ना। और मैंने अभी देखा कि कुछ और ब्रांड्स ने मॉइस्चराइज़र जो है वो जेल कंसिस्टेंसी के कर दिए हैं, तो आई विल ट्राई देम टू। ओके, तो ये पॉन्ड्स का है। फेयर एंड लवली एंड निविया ने भी आई थिंक किया है, बहुत सारे ब्रांड्स ने किया है। तो ओके, हमने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया, अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज़ कर लिया एंड कम्प्लीटली अपनी स्किन में अब्जॉर्ब करा दिया। तो आज तो मेरी आँख में लगी गई थी बहुत तेज़ यार, तो बट फिर भी मैंने अपने आप को ओके कर लिया। फिर नेक्स्ट है सनस्क्रीन। मैं बाहर नहीं जा रही हूँ तो मैं स्किप कर रही हूँ। अब व्हाट नेक्स्ट, फाउंडेशन। यस, ये मार्स का फाउंडेशन एंड आपका ये फिट मी का फाउंडेशन। कौन सा यूज़ करेंगे? फिट मी वाला। यस, बिकॉज़ मेरे को इतना हाई कवरेज नहीं चाहिए इस टाइम पर, बिकॉज़ पाउडर भी मैं यूज़ करूँगी तो इट विल बी नॉर्मलाइज। तो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा प्रोडक्ट लिया है, अगर ज़्यादा ज़रूरत लगती है तो हम आगे करते हैं। तो ब्रश अपना उठाया मैंने, बिना चश्मे के यार, गलत ब्रश उठ गया, कोई बात नहीं। तो मैंने अपना फाउंडेशन ब्रश उठाया एंड स्टार्ट कर दिया अपना फाउंडेशन लगाना। तो फाउंडेशन लगाना शुरू। यस, बहुत ही प्यार से मैं यहाँ पर फाउंडेशन लगा रही हूँ। एंड ये फाउंडेशन की प्रोसेस जो है मैंने 4x कर दी। यस, बिकॉज़ यार इतनी देर फाउंडेशन लगाऊंगी, इतनी देर में तो वीडियो ही कंप्लीट हो जाएगा और आप बोर भी हो जाओगे। है, वीडियो कंप्लीट तो होगा नहीं बट बोर हो जाओगे। तो मैंने आपको बताया मेरी आँख में लग गया बहुत तेज़ एंड मुझे बड़ा दुख हुआ, अभी भी हो रहा है, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट दिस। ये सिर्फ इसी के कारण नहीं हो रहा है। मेरा स्पेक्स का नंबर भी बढ़ गया है, वो 9 हुआ करता था कभी एंड इट्स 11 नाउ। यस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी कि इतना नंबर मैं गेन कर कर बैठ गई हूँ स्पेक्स में। तो मुझे अभी ज़रूरत है अपनी आँखों पर काम करने की, तो हम आँखों के लिए कुछ बनाते हैं एंड खाते हैं, फिर आपको रिज़ल्ट बताते हैं। मतलब मैंने पहले भी ऐसा किया है। तो मेरा आई थिंक 9 था, 9 से नंबर मैं 6 पर ले गई थी, बट फिर से मैंने ऐसे ही कर दिया। मैं लापरवाही करती रहती हूँ, स्क्रीन में मैं बहुत लगी रहती हूँ, तो उस वजह से मेरा नंबर जो है बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ से मैंने पाउडर ब्रश लिया और अपना पूरी स्किन पर जो है, मतलब फाउंडेशन जो लगाया है वो मैंने एक तरह से ब्लेंड कर लिया, सो दैट ज़्यादा कहीं जगह पर नहीं रह जाए। ठीक है, फिर मैंने लिया है ये आपका कलर करेक्टर। कलर करेक्टर में मैं उठा रही हूँ आपका, पहले ब्रॉन्जिंग कलर उठा रही हूँ। पहले मैंने अपनी हेड लाइन जो है, मतलब मेरी फोरहेड की लाइन जो है, उन्हें मैंने थोड़ा सा ब्लेंड करने का ट्राई किया, ब्रॉन्ज़र लगाया उधर के जो मेरी हेयर लाइन है वो नॉर्मल दिखे, वो ऐसी नहीं, ऐसी वाइट वाइट सी ना दिखे। तो मैंने अपना ब्रॉन्ज़र यूज़ किया। उसके बाद में ब्रॉन्ज़र शेड ही लेकर मैंने कॉन्टोरिंग की, कॉन्टोर किया अपने फेस को। लाइक अभी मुझे ज़रूरत पड़ने लगी है थोड़ी थोड़ी कॉन्टोर करने की। यस, वो मेरे कांटे जैसा फेस जो है वो थोड़ा सा भी गुली गुली सा हो रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा डबल चिन भी आ गया तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यार, कुछ लोगों के लिए ना इट्स अ थिंग के जो अच्छी नहीं लगती उन्हें। ठीक है कि मोटापा यस रियली अच्छा नहीं होता, बट हम जैसे अंडरवेट लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है। जब डबल चिन आता है, हमारे गाल फूले फूले से लगते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग हो जाती है। तो वो थोड़ा थोड़ा हेल्प हो रही है, बट मैंने आपको कट्स दिखाने के लिए भी बना दिए हैं कि आपको कट्स दिखते रहें। दैट पारुल स्लिम एंड ड्रीम। ओके, तो वो वाला सीन मैंने कंप्लीट कर दिया आपके लिए। सो मैंने जो है अपना फोरहेड भी कर लिया है, अपने चिक्स पर भी कर लिया है। हल्का हल्का जो लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट रह गया है वो मैंने अपनी आइज़ पर भी लगाया। पाउडर ब्रश की हेल्प से मैंने अच्छे से फिर से ब्लेंड कर लिया। ये मैं यहाँ हटा नहीं रही हूँ। ओके,
तो अब बारी आती है ओके मेरी आईज़ की। तो मैंने अपनी आईज़ को जो है वो एक पहले तो मैंने यूज़ किया जो मेरी स्किन टोन से मैच कर रहा था वो वाला कलर, बट उसके बाद ब्लैक हेड्स नहीं हटा रही थी इधर। मैं ट्राई कर रही थी कि थोड़ा सा ना एक टोन दूँ मैं अपनी आई को, सो दैट ब्राइटनेस दिखे मेरी आई से। तो मैंने येलो कलर लिया, मैंने कहा व्हाई नॉट दिस वन यार, क्योंकि इट्स अ फाउंडेशन शेड। और येलो मैंने इसलिए उठाया कि येलोइश मेकअप भी नहीं होगा। मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि येलो टोन अगर लोगे तो येलोइश मेकअप हो जाएगा, बट नहीं होगा बिकॉज़ यहाँ मैं पिंक कलर का पाउडर यूज़ करने वाली हूँ अपनी आईज़ पर, तो इतना येलोइश नहीं दिखेगा। तो मैंने फिर से अपनी स्किन टोन को मैच किया और येलो मैच किया एंड देन ब्लेंड कर दिया अपनी आई पर। तो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद में मेरी आई जो है मुझे बड़ी सूदिंग लग रही थी, लाइक मतलब इतना फायरी भी नहीं लग रही थी बट सूदिंग लग रही थी, है ना। जो प्रोडक्ट रह गया है मैं उसे ब्लेंड कर रही थी अच्छे से। तो बस इसके बाद आईज़ पर आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, आई शेडो वगैरह कुछ नहीं किया। आज हमने लिया अपना जो फाउंडेशन था मैंने थोड़ा और वो लेकर लगा लिया अपनी आईज़ पर। उसके बाद में मैंने पाउडर लिया, यस मैंने पहले ही खोल के रख लिया था क्योंकि मुझे पता था ये ड्रामे करेगा। और राज की बात, मुझे आज पता चला है दैट इसमें छोटे छोटे पिन होल्स हैं, सो दैट प्रोडक्ट बाहर निकले एंड यू कैन यूज़ इट वाइजली। लाइक आप उसे उल्टा करोगे हल्का प्रोडक्ट निकल जाएगा, हल्का सा ऊपर ऐसे शेक करोगे तो वो हल्का प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो वो मुझे आज पता लगा यार, मैं बहुत ही ऐसे ही सोच रही थी कि आजकल के ब्रांड्स में आ रहा है ये, बट नहीं यार मेरे इसमें भी था पॉन्ड्स वाले में। और मैं इसकी पैकेजिंग को बहुत सुनाती थी कि यार कैसी पैकेजिंग है कैसी पैकेजिंग है, और ये मुझे करते करते बहुत टाइम हो गया। लाइक ये मेरा सेकंड सेट है, तो आप समझ सकते हो कि मैंने कितना सुनाया होगा पॉन्ड्स को कि पॉन्ड्स क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, जबकि मैंने खुद से नहीं देखा। यस मेरा इतना ध्यान नहीं रहता चीज़ों पर, मेरा बस इतना होता है कि हाँ ओके मेरे को यूज़ करना आगे, दैट्स ओके। तो अपने आईब्रोज कर रही थी मैं, ला 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 ला, मेरे से आता नहीं है ये करना बट मैं कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो मैं वही करके दिखा रही थी इधर, ला 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 ला। तो अपना आईब्रो पेंसिल जो लिया मैंने, आज मेरा मूड बिल्कुल नहीं था बिकॉज़ मेरे को सुबह सुबह ही फ़ीवर हो गया। यार पता नहीं आजकल कौन मेरी गुड़िया बनाए बैठा है, पिन पे पिन चुभाया जा रहा है। कभी मेरा बीपी लो, कभी मेरी हेल्थ लो, कभी मेरा को फ़ीवर आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो भाई पिन चुभानी है तो ढंग से चुभा ले, क्योंकि ये रोज़ रोज़ के टंटे मेरे से नहीं सहे जाते। तो ठीक है, तो अपना अच्छे से काम करके दिखाओ, अदरवाइज़ मत करो यार। इतनी प्यारी सी फूल सी बच्ची को परेशान करके आपको क्या मिलेगा। कर्मा विल बैकफायर, ओके आई बिलीव इन कर्मा। चलो जी मेरी आईब्रोज हो गई, यस। तो यस लिटरली आई बिलीव इन कर्मा, कि भाई कर्मा जो है वो बहुत कुछ करता है। तो ना तो किसी का बुरा करो, अगर तुम अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा मत करो, सोचो, ये मेरा मानना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैंने पहले तो अपने हाथ से उठाया, लेकिन फिर मैंने कहा स्टाइल मारते हैं, थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से सही करते हैं। तो मैंने पोनी तो पहले ही बना रखी थी, मुझे ऐसा नहीं था कि कुछ करना चाहिए हेयर स्टाइल का, तो मैंने नहीं किया। तो मैंने क्या किया, अब आई थिंक हाँ पूरे फेस पर मैंने पाउडर लगाया, जो मेरा पिंकिश कलर का पाउडर है। यस लिटरली मुझे ये अच्छा लगा, मुझे पर्पल वाला अच्छा लगा, बट इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर मी एट प्रेजेंट, तो उसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ट्रेंड के चक्कर में अपना पॉकेट ढीला नहीं करना है, ठीक है। तो पॉन्ड्स का मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये जो मेकअप सारे होते हैं मैं ट्राई करती हूँ कि सभी के मतलब क्यों, लाइक मेकअप आर्टिस्ट वगैरह जो हैं वो तो अपने ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, येस। लेकिन आई एम ट्राइंग कि जो भी मैं क्रिएट करूँ एटलीस्ट जो बिगनर्स हैं, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं लाइक मी, मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ भाई, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आई एम ऑल्सो कॉम्पिटिटर, कंपटीशन में बैठी हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा ट्राई नहीं करती कि फ़ालतू के खर्चे करूँ। जो मेरी पॉकेट है
उसमें मैं अच्छे से खुश रहती हूँ। इनसाइड का अपना लिक्विड ब्लश उठाया एंड आज भी हम पैचेस नहीं बनने देंगे, और वो इसलिए होगा क्योंकि उस दिन हम हैंड से ब्लेंड कर रहे थे, बट आज मैंने फिर से डायरेक्टली अप्लाई किया, बट आज मैंने ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड किया। इसकी वजह ये हुई कि ब्रश के जो पतले 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 हेयर्स थे, या कह लो फॉलिकल्स थे, हेयर्स थे, वो अच्छे से ब्लेंड करके गए हैं। एक एक पोर को ब्लेंड किया है उसने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई देखो। तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही थी, पहले मुझे लगा ज़्यादा हो गया, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ था, इट वॉज़ ओके। तो आइज़ की केयर करते हुए होप सो आगे ज़्यादा मैं मस्ती नहीं करूँगी अपनी आँखों के साथ में, क्योंकि इन आँखों की मस्तियों के फिर हर्जाने बहुत सारे हैं ठीक है, तो अपनी आँखों का हर्जाना नहीं देना चाहती मैं। आँखों के साथ में नहीं खेलूँगी मैं। ये मेरा आई थिंक अर्थ रिदम का या अर्थ गुड का पता नहीं कौन सा काजल है, तो ये मैं यूज़ कर रही थी, मुझे अच्छा लगता है। बट ये मैं सिर्फ बाहर आने जाने में ही लगाती हूँ। मैं अपना घर का काजल जो है वो घर में लगाती हूँ, मतलब अगर मैं आज घर पे रहूँगी तो मैं सिर्फ अपना घर का बना हुआ काजल लगाऊँगी और कोई काजल नहीं लगाऊँगी। ये सिर्फ मैं बाहर आने जाने में रखती हूँ, क्योंकि घर का बना हुआ काजल वो आपकी आइज़ के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो थोड़ा स्मजी हो जाता है, वो थोड़ा सा आपकी आँखों पर ज़्यादा, मतलब अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लगाओगे, मेरी आइज़ में स्मज हो जाता है, बिकॉज़ मेरा अपर आईलिड जो है वो थोड़ा सा ब्लर ब्लर ब्लर, मतलब पट पट फट पट मेरी आँखें चलती रहती है ना, तो उसकी वजह से परेशान करता है। मेरी आँखों में फिर लग गया शायद। तो मैंने जस्ट काजल का एक स्ट्रोक लिया है एंड अपनी आई के ऊपर आईलाइनर जैसे लगा रही हूँ। मेरे को कोई मतलब नहीं है वो स्ट्रेट गया है, कोई ब्लेंडर हुआ है, उसका कोई नहीं सोचना, बस स्ट्रेट लगा रही हूँ लाइनर की शेड में। ठीक है, ज़्यादा मोटा पतला हो गया है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी आईज मैच कर जानी चाहिए। ओके, तो आप देखिएगा। सेम हेयर एक स्ट्रोक लिया एंड वो अपनी आई पर लगाना शुरू किया। यार लेफ़्ट आई पर मेकअप कर लो तो राइट आई का परेशानी हो जाता है, राइट का कर लो लेफ़्ट का परेशानी हो जाता है। मेरे को समझ नहीं आता कि मतलब ज़िंदगी में कभी ये सुख होगा कि मैं मतलब कॉपी पेस्ट कर पाऊँगी। मतलब है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसी चीज़ें नहीं बनी हैं, हैक्स भी बहुत सारे हैं, वी कैन डू दैट। बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे कुछ भी लगता है, तो आप मुझे कंसिडर हमेशा कर सकते हैं। ओके, तो अपना काजल हमने ऑफ किया, बंद कर दिया हमने अपना काजल। ओके, टाटा बाय बाय। और अब आप हमें अपना मस्कारा लगाने दें। मस्कारा भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, यू नो दैट कि मेरे पास में डबल ट्रबल है, और इससे पहले मैं अल्कोहलिक वाले भी यूज़ कर चुकी हूँ, लैक्मे, मेबलिन, और आई थिंक दूसरा कंपनी भी, लोकल भी यूज़ कर चुकी हूँ इवन। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा लाइटर लगा, क्योंकि एक ना टाइम आता है कि जब आपको लंबे समय के लिए लगाना पड़ता है मस्कारा, तो आपकी लैशेज़ जो हैं बहुत भारी हो जाती है। मुझे तो उनका आता है जो लैशेज़ अलग से लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं भाई, मेरे को हेडेक हो जाता है इतने में ही। तो कोई नहीं, बट मैं अपनी आइज़ को बैलेंस कर रही थी कि ये वाली आई पे थोड़ा कम लगा है, ये वाला मोटा हुआ है, ये कम हुआ है। मोटे वाले को आई कैन बैलेंस, बट पतले वाले को आई कैन बैलेंस, बट मोटे वाले को कम नहीं कर सकती थी अभी। तो लिप्स की बारी आई, तो मेरा नया जो मार्स का मैंने शेड मंगाया है, आई थिंक इट्स ब्राउन समथिंग, है ना। तो किसी दिन मैं यही बनाऊंगी बैठ के, है ना, अपने लिप लाइनर्स की मेरे पास कौन कौन से हैं। तो मैंने तीनों अपने नए वाले निकाले लिप लाइनर्स, एंड तीनों में से मैंने मार्स का चुना आज। मिस क्लेयर के मैंने रख दिया। मिस क्लेयर का मैंने आई थिंक अपने बर्थडे वाले दिन लगाया था, जो वीडियो आपको इससे पहले मिल चुका है। तो वो भी शेड मुझे बहुत प्यारा लगा था, जो मेरी बहन के पास चला गया था बाय मिस्टेक। यस, बाय मिस्टेक 24 मंगाया था, 28 मैंने अपने लिए मंगाया था, 24 उसके लिए मंगाया था, बट उल्टा हो गया था, मैंने 28 रख लिया। मैं भूल गई, मेरे साथ हो गया था, भूला तो
हो गया था वो, बट उसको शेड जचा नहीं, मतलब जचा नहीं, उसको समझ नहीं आया इन द सेंस, ठीक है। शेड बहुत प्यारा है, शेड अच्छा लग रहा है, बट उसको समझ नहीं आया वो शेड। वो कहती कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप रख लो, तो मैंने रख लिया। तो फिर हमने ये थोड़ा सा आई थिंक ब्राउन का नाम, समथिंग ब्राउन है इसका नाम, तो ये लगाया और वी आर गुड टू गो। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था इस बार भी ब्रश की हेल्प से हटाया है, सो दैट हमारा फाउंडेशन ना हट जाए। और ये था मेरा मेकअप। ओके, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा इसे शो ऑफ करती हुई मैं, और बताती हुई कि यस, ये है हमारा मेकअप आज का। तो मुझे हंसी आ जाती है। आज मेरी कोई ऑडियंस नहीं बैठी थी, ऑडियंस को भी फीवर है, ऑडियंस थोड़ी बीमार चल रही है। तो टेक केयर, बाय बाय।